क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बड़ा एक्शन लेना चाहिए था जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। सबसे पहले तो उन्हीं को एक्शन लेना चाहिए था। अगर उनके हाथ से बात निकलती है तो एसजीपीसी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था। एसजीपीसी को अकाल तख्त साहिब से भी कॉल आनी चाहिए थी, पूरी संगत को इकट्ठा होना चाहिए था। अगर वहां से बात नहीं बन रही तो पंजाब में मुख्यमंत्री है भगवंत मान साहब, और भगवंत मान साहब के आका बैठे हुए हैं दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। वो मैंने पहले कई बार पहले बोल चुका हूं कि वो एक बाणिया है, बाणिया कभी किसान का मजदूर का भला नहीं करता, वो उसको लूट सकता है। और इन लोगों ने लूटने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, वो है इसको जजिया कर लगाते थे ना, जैसे मुगल लगाते थे जजिया कर के रूप में। ये जजिया जी, कर जी। लगा लो या आप इसको चलान लगा लो, अगर इसका समय रहते समाधान नहीं किया गया ना, आज अगर ये दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के अंदर हो रहा है तो ये पंजाब के अंदर भी लागू कर देंगे। ये क्या करते हैं, विरजिन की स्ट्रेटजी रही है, आज से नहीं कभी से रही है। ये धीरे धीरे करके वो देखते हैं हिला हिला के कि लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं, इनका जमीर मर चुका है, कहीं जिंदा तो नहीं है। ऐसे ही इन्होंने देखो बैंकों को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, सब कुछ कर लिया था इन्होंने। फिर लेके आए 3 कृषि कानून। समय रहते किसान जागरूक थे, पंजाब के किसान जागरूक थे, हरियाणा के किसान जागरूक थे, वो 3 कृषि कानून रद्द करवा दिए। उसके बाद भी ये कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, हिला हिला के लोगों को देखते हैं कि इनके अंदर ताकत बची या नहीं बची है। अब डायरेक्ट तो ये पंजाब में गुरुद्वारा साहिब में कहीं गाड़ी खड़ी करने पर कर जुर्माना नहीं लगा सकते। तो इन्होंने क्या किया, इससे पहले भी एक घटना हुई थी 6 महीने पहले, मैंने एक बात बताई थी। यूपी के अंदर गुरुद्वारा साहिब के ऊपर कब्जा करने की घटना हुई थी, जिसके अंदर संगत इकट्ठी जी, जी। होगी, संगत इकट्ठी हाँ हुई जी, थी। आपने बताया था। हाँ, समय रहते संगत इकट्ठी होगी थी, उसका समाधान हो गया था। ऐसे ही ये दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का जो जुर्माने वाला है, ये कई महीने से लगातार चला हुआ है। ये पता नहीं जो कौम के ठेकेदार बने हुए हैं या जो पंथ के ठेकेदार बने, वो कहां सो रहे हैं, या जिंदा है या जमीर मर चुका है या अपना जमीर बेच दिया है, वो समय रहते क्यों नहीं ये आवाज एक उठा रहे। एक अबूटा डेलीगेशन बना के दर-दर के ऊपर ठोकरें खा रहा है अलग-अलग मंत्रियों के पास जाके, इस चीज़ को बंद करो, लेकिन कमेटी के सर के ऊपर अभी भी जूं नहीं रेंग रही है। अभी बात की आपने कमेटी की, अब आप कमेटियों की कहानी जी, सुनो। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उस पर पहले भी इल्जाम लगते रहे। अब आपके सामने है दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की जो घटना, वो आप सबके सामने है। अब बात करते हैं जो जी। हरियाणा की एसजीपीसी अलग हुई थी। हरियाणा की हुँ, एसजीपीसी में सबसे ज्यादा वोटें बन रही हैं डेरों वालों की। जो डेरे वाले जी, जी। गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानते, उनकी वोटें बनाई जा रही हैं। सो सुनते जाना पूरी बात को। अब आप कमेटियों की बात करते हैं, बात करते हैं जी, जी। एसजीपीसी की। सबको पता एसजीपीसी की सच्चाई बतानी शुरू की थी एक भाई ने, जो पत्रकार था सैनी साहब। उस सैनी साहब के ऊपर 295 का पर्चा दर्ज करवा दिया एसजीपीसी के अपने प्रधान जी ने। सही। वो जी, तो जी। सुनते जाओ, पूरी बात कमेटियों की कहानी सुनते जाओ। अभी बात है एसजीपीसी की। एसजीपीसी तब तक हरकत नहीं करेगी जब तक अगर बादलों का एक कुत्ता भी जिंदा होगा ना, कुत्ता भी जिंदा होगा, तब तक ये समझ आना एसजीपीसी उसके अधीन में होगी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई हमारे को माननी पड़ेगी, आज मानो या बाद में मानना, ये सच है। अकाल तख्त साहिब के ऊपर जत्थेदार कोई नहीं है, जब तक भाई जगतार सिंह हुँ, हुँ। हवारा जी नहीं आ जाते हैं, तब तक कोई भी जत्थेदार कौम के पास नहीं है, ये बात कन्फर्म है। अब बात आती है यहाँ पे कि इन मुद्दों का समाधान कैसे हो। इन मुद्दों का समाधान होगा जैसे लोक लहर किसान आंदोलन में बनाई गई थी ना, लोक लहर। ये मत समझना किसान आंदोलन नेताओं के भरोसे जीता गया था, नहीं। वो एक लोक लहर बन गई थी। जी, जी। लोगों की जो लहर होती है ना, वो लहर जब तक नहीं बनेगी तब तक किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो पाएगा। और बात करते हैं हम अब, अभी तो दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के ऊपर है, या यूपी की छोटी मोटी घटना हुई उसको कर दिया गया, और गुरुद्वारा साहब में वो घटना बंद होगी, ठीक है, उसका कर दिया गया। या दरबार साहिब के अंदर वो आपको पता हो तिरंगे वाला जो कांड किया गया था, ये मत जी, जी, समझो जी, बिल्कुल। ये अचानक से ये घटनाएं नहीं हो रही है, ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। इन चीजों को समझना पड़ेगा, आम लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक हम नेताओं के भरोसे या इन कमेटियों के भरोसे रहेंगे, तब तक हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। पंजाब के अंदर रह के कोई आवाज उठाता पंजाब के हकों की, लगाओ एनएसए, डाल दो जेल में। कोई नशे छुड़वाने की बात, जो नशा छुड़वाने की कोशिश करता है उसको जेल में डाल दिया जाता हाँ है। जी, हाँ जी। जो नशा बेचता है वो सरेआम खुलेआम घूमता है। हाँ, छोटा मोटा कोई गरीब घर का बड़का कोई नशे का आदी हो गया है, नशा कर रहा है, उसको भी हुँ। जेल में डाल दिया जाता है। अमीर जो है नशा करते हैं, शौकिया नशे करते हैं, वो करते हैं, उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। अब आपके सामने ताजा उदाहरण परविंदर जोटा का था। आपको अलग अलग मुद्दों में बिल्कुल। उलझाया जा रहा है। आज एक मुद्दा हुँ, है, हुँ। कल दूसरा मुद्दा, किन किन मुद्दों पर लड़ोगे। उसके लिए सबसे अच्छा समाधान है अपनी एक लोक लहर बनाओ। हम बात करते हैं जैसे खालसा राज की बात करते हैं। अभी पंजाब के अंदर पंचायती चुनाव होने हैं, साबत सूरत और जो सही खालसा है, खालसा पंचायतें चुनो। अगर खालसा राज की शुरुआत करनी है तो पंचायत लेवल से शुरू होगा, पंचायतें अपनी शुद्ध खालसा चुनो। अब बात इलेक्शन आएगा, 2024 का इलेक्शन,
उसके अंदर पहले ही चाहे एफिडेविट पे लिखवा लो, कोई मंत्री भी हो, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो इस्तीफा देगा, एफिडेविट बनवाओ उससे, जो भी इलेक्शन लड़ता है ना, अगर उसका एफिडेविट नहीं बनवाया। भगवंत मान साहब साइकिल पे घूमते थे, लोगों के घर घर जाते थे, बंदी सिंहों की पूरी फाइल तैयार कर ली थी। अब भगवंत मान साहब से एक पत्रकार ने सवाल कर लिया कि भगवंत मान जी साहब आपने वो फाइल तैयार की थी बंदी सिंह गिरी आई की, उसका क्या हुआ? तो इनके पास एक बड़ा जवाब होता है, चाहे वो हाँ बाणिया हाँ से पूछ लेना, केजरीवाल से, ये बोलते हैं एलजी के पास है पूरा मुद्दा, एलजी के ऊपर टाल देते हैं हर बात को, इनको एलजी दिखाई देता। उस भगवंत ये मान साहब वाला से सवाल मामला किया, ये वाला मामला एलजी ने भेजा केजरीवाल के पास और केजरीवाल सरकार ने इसको लागू किया है। सुनते जाओ ना। तो जैसे भगवंत मान साहब से सवाल किया, उस बंदे की पेशी कहां पे लगी पता है? पंजाब में सवाल किया था, पंजाब का पत्रकार था, पेशी लगी दिल्ली। तो मुख्यमंत्री कौन है पंजाब का? मुख्यमंत्री है पंजाब का, चाहे इस साल बनो या अगले साल बनो या उससे अगले साल बनो। वो जो चड्डी पड्डी कौन है, वो अभी तो शादी के उसमें व्यस्त है, अभी अपने हनीमून पर जाएगा, आने के बाद वो मुख्यमंत्री बनेगा पंजाब का, आप देख लेना। ये सिर्फ एक रोबोट बिठाया गया है पंजाब के अंदर, इसके सिर पे पगड़ी है, लेकिन ये सिख नहीं है। हम बोल रहे हैं इस बात को, ये सिख नहीं है, किसी भी मामले में सिख नहीं है ये ठीक था, अपनी नहीं नहीं कॉमेडी करता था, इसको बता अपना वापिस उसी धंधे पे चला जा, पंजाब को बर्बाद मत कर। ये गुरुओं की, पीरों की, फकीरों की धरती है, यहाँ पे गुरुओं का आशीर्वाद है, इस पंजाब को बर्बाद मत कर। आपको मालूम नहीं होगा, 60% जी अपने देश की आबादी का 60% का पेट भरता है पंजाब, 60% भरता है। आबादी का पेट पंजाब भरता है, ये जी सच्चाई है। क्यों पंजाब के ऊपर नजर है इनकी? क्योंकि इसको अन्न का कटोरा कहा जाता है, 5 दरियाओं का एक देश है ये। हम बोलते हैं, पांच हम दरियाओं का श्रेयाम देश। बोलते हैं, पंजाब हम देश है भाई हमारा, हम अपने हरियाणा को भी पंजाब देश देश बोलते हैं। बोलते हैं। बिल्कुल पुराने बुजुर्ग है ना जो, वो भी जी, पंजाब देश बोलते हैं। ये शुरू से बोला जाता है पंजाब देश है। पंजाब को है, राज्य नहीं मानते, वो पंजाब देश बोलते हैं शुरू से ही। बिल्कुल है, लेकिन तो उसको ये प्रूफ, भी सरकारें उसका कर रही प्रूफ हैं। एक बार नहीं 1000 बार दे चुके हैं। पंजाब, संयुक्त पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री बनता था सर मियां फजले हुसैन, संयुक्त पंजाब के पहले प्रधानमंत्री थे। अब बताना प्रधानमंत्री किस में बनता है? किसी सूबे में प्रधानमंत्री बनता है क्या? देश में प्रधानमंत्री बनता है। तो पंजाब एक देश है, इसका हम आपको सबूत दे सकते हैं। दादा छोटू राम जिन्होंने कानून पास करवा दिए थे कि निहंग सिंहों को हथियार दिए जाएंगे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था कि इनको हथियार देना ठीक नहीं है। दादा छोटू राम ने एक बात बोली थी, बोला ये सिख कौम वो कौम है जो मजलूम, जो दबे कुचले ना, उनके लिए हथियार उठाते हैं, नाजायज किसी पे हथियार नहीं उठाते। इतना भरोसा था दादा छोटू राम को। क्यों भरोसा था? उसको पता था कि सिख होते क्या हैं, उनको सिखों के ऊपर इतना भरोसा था। और आज क्या हो रहा है? आज सिखों को चारों तरफ से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, हकों को दबाया जा रहा है। हम लंगर लगाते हैं, सिख लंगर लगाएंगे, बड़ी अच्छी बात है भाई, सिखों ने लंगर लगा दिया, हाँ भाई हम सेवा करेंगे, बहुत अच्छी बात है, सिख सेवा करें। जैसे ही सिख अपना हक मांगते हैं, आतंकवादी, बातंकवादी, जराइम पेशा, पता नहीं कितने इल्जाम लगा देते। क्यों? फिर क्यों? निशान साहिब अगर लहरा दिया तो वो एक खालिस्तान का निशान हो जाता है। वही निशान हो साहिब जाता अगर है। प्रधानमंत्री साहब अपने माथे पर लगाते हैं तो वो सिखों का निशान साहिब हो जाता है। ये दोगला चेहरा आता कहां से है मीडिया के पास? इस दोगले चेहरे को पकड़ो, जब तक इसको नहीं पकड़ोगे आप तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। मत किसी नेता के भरोसे रहो कि भाई कोई सिरसा आएगा, ये सिरसा पिरसा ये सब है ना, कौम से पैसा इकट्ठा, चंदा इकट्ठा करते हैं, अपना घर भरते हैं, नेता बनते हैं और हमारे ही बच्चों को बर्बाद करते हैं। इनके बच्चे कभी जाते हैं क्या किसान आंदोलन में? कभी इनके बच्चे गए थे? हमारे कोई बच्चे नहीं गए थे। जाता जी, कोई। 750 शहीद साथी हुए थे, वो हमारे बीच से साथी शहीद हुए। कोई नेता शहीद हुआ था क्या? कोई नेता शहीद नहीं हुआ, कोई नहीं। कभी नेता शहीद नहीं होता। हाँ, हमारे बच्चे शहीद, बॉर्डर पे अभी एक अपना हवलदार राजेंद्र सिंह जो शहीद हुआ, अभी कल परसों की बात है, जी जी कैसे एक गरीब घर से एक बच्चा वो शहीद हुआ, तो सबने सत सत नमन लिख दिया। तब तो लिख दिया भाई सिख भाई शहीद हो गया। तब क्यों नहीं लिखा कि खालिस्तानी शहीद हो गया देश के लिए? तब क्यों नहीं लिखा इस मीडिया ने? ये जो इनका दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा ना, इस चेहरे को बेनकाब करना जरूरी है। ये लोग क्या करते हैं, आप थोड़ा सा कुछ करो आपके रीच डाउन कर देंगे। आप सोचोगे यार वीडियो पर रीच नहीं आती, क्या फायदा? नहीं, करने दो इनको रीच डाउन। अगर अगर हमारी आवाज पहुंचनी होगी, किसी भाई को शेयर करना होगा, वो तो शेयर करेगा वीडियो को। अपने लगातार अपने लोगों को, जमीर को जगाते रहो। अभी लोग जमीर जगा हुआ है लेकिन लोगों को डराया हुआ है। आप पंजाब के अंदर, आप पंजाब के हकों की बात करोगे, आपके ऊपर 295 लगा देंगे, आपके ऊपर एनएसए लगा के आपको डिब्रूगढ़ में डाल दिया जाएगा। क्यों भाई? ये दोहरा चरित्र क्यों है? नो मेवात के अंदर कांड हुआ, थाना जला दिया, गाड़ियां जला दी, किसी के ऊपर एनएसए लगाया क्या? एनएसए लगाया? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह।